तो दोस्तों सीबीएसई ने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 की डेट शीट रिलीज कर दी है। बट असली सच जो है वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। मैं आज आपको बताऊंगा एक डेट शीट के रियल लूप होल्स, ट्रैप्स और असली सच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो जैसे कि यार तुम सबको पता है कि सीबीएसई ने डेट शीट को रिलीज कर दिया है, बट असल में एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट जो डेट शीट के आगे लगा दिया, टेंटेटिव। मतलब कि कुछ भी हो सकता है यार, अभी ये फाइनल डेट शीट नहीं है। काफी बच्चे अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गए हैं कि यार हमारी फाइनल डेट शीट आ गई है, अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, अपना स्केड्यूल बना लेते हैं। और अच्छी बात भी है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। बट क्या वो टाइम टेबल, क्या वो स्केड्यूल आपका फिक्स रहेगा? अगर आपको ये पता लगे हफ्ते बाद या 10 दिन बाद कि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप 17 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी, 1 मार्च के लिए कर रहे थे, वो एग्जाम आपका 2 दिन आगे 3 दिन पीछे हो गया होगा। सुनने में तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में क्या ही चला जाता है। बट एक टॉपर का स्टूडेंट, जो टॉपर लेवल का स्टूडेंट होता है, उसके लिए एक एक दिन, एक एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जिस बच्चे ने सोचा था कि उसका एग्जाम 4 तारीख को होने वाला था, उसका एग्जाम 2 तारीख को हो गया है, यानी कि 2 दिन पहले, यानी कि 48 घंटे पहले। यार 48 घंटे बहुत होते हैं किसी एग्जाम में आपको टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट को बनाने के लिए। हाँ, जिन बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं है उनके लिए ऐसा होगा कि क्या ही हुआ, बट एक जो स्टूडेंट सच में सीरियस है अपने एग्जाम्स को लेकर, उसके लिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सबसे पहला जो इसका मैं बोलूं असली सच या काला सच अगर मैं बोलूं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां बनता है कि भैया टेंटेटिव वर्सेस रियल या फाइनल की बात कर ले हम, रियल फाइनल एक ही चीज है। बट क्या ये फाइनल है? ऐसा बिल्कुल भी फाइनल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के हम ट्रेंड्स को अगर देखें तो हमने काफी बार ये चीज देखी है कि या तो कोई फेस्टिवल आ जाता है। अब इंडिया त्योहारों का देश है यार, फेस्टिवल तो आते रहेंगे, उनको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन एग्जाम्स को रोक देते हैं, एग्जाम्स की डेट्स को चेंज कर दिया जाता है। या फिर जेई या नीट का एग्जाम कोई सेम डेट पर क्लैश हो रहा होता है, तब सीबीएसई अपने एग्जाम्स की डेट को चेंज कर देती है। उनके लिए तो एक छोटी सी बात है, बट एक स्टूडेंट के लिए जो पिछले 1 साल से 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसका पूरा फ्यूचर उस दिन पर टिका हुआ है, उसके लिए काफी बड़ा एक झटका हो सकता है। तो यही कुछ ऐसे काले सच हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अगर डेट शीट को देखो तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ एक डेट शीट नहीं है, वो प्लान है, वो एक ऐसा टाइम टेबल है, वो एक ऐसी टाइमिंग्स है जो आपके फ्यूचर को चेंज कर सकती है। तो सबसे पहला हमने जो पॉइंट देखा वो था हमारा टेंटेटिव वर्सेस फाइनल, यानी कि वो टेंटेटिव है, फाइनल डेट शीट अभी नहीं लॉन्च हुई है और हो सकता है कि उसमें काफी चेंजेस हमें देखने को मिल जाएं। भैया देखो, इंडिया है, यहां पर चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस इल्यूजन, सोचा था कभी कि इतने भारी भरकम वर्ड्स हमें डेट शीट की वीडियो में देखने को मिलेंगे? तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमें ये पता है कि अगर आपसे आज कोई पूछे कि आपका एग्जाम कितनी देर के लिए होता है, आप बोलोगे सर 3 घंटे के लिए। बट क्या असल में वो 3 घंटे का एग्जाम होता है? नहीं, एग्जाम आपका होता है 4 घंटे का, क्योंकि 10:30 बजे आपकी एंट्री होती है, तो आपको 9:30 बजे वहां पहुंचना होता है, 10 बजे आपकी एंट्री क्लोज हो जाती है। तो एक बच्चा डेट शीट पढ़ता तो है, वो एग्जाम्स तो देखता है कि एग्जाम मेरे किस दिन है, बट वो टाइमिंग को लेकर इतना इजी हो जाता है, इतना उसका बिहेवियर ऐसा इजी वाला होता है कि हाँ यार पहुंच जाएंगे। बट वहां पर जाकर जब आपको लास्ट मूवमेंट पे स्ट्रेस मिलता है, सोचो आप एग्जाम की एक अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हो और आप स्कूल के गेट पर पहुंचे और आपको बोलें कि आप 5 मिनट लेट हो गए हो, आपको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कहाँ सुनी हो रखी है। एंट्री तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं मिलेगी, बट वो जो लास्ट मूवमेंट पे आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा, वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि बच्चा 18 साल का एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, वो एक कच्चे मिट्टी का जैसे घड़ा होता है वैसा होता है, उस पर प्रेशर जितना डालते हो तो उसकी शेप चेंज होने लग जाती है। तो वो प्रेशर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये भी एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा पॉइंट है डेट शीट में जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एग्जाम असल में 4 घंटे का होता है, 3 घंटे का नहीं होता है। अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें, टाइमिंग ट्रैप। अरे सर, टाइमिंग ट्रैप की तो अभी हमने बात करी ना, एग्जाम 4 घंटे का होता है, 3 का नहीं होता। बेटा ये वो उस एग्जाम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उस टाइम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम की बात कर रहा हूं आपके एग्जाम्स को लेकर। आप डेट शीट देखोगे, आपके जो डेट शीट का जो टाइम इंटरवल है वो 1 से 1.5 महीने का है। एग्जाम्स बहुत लंबे चल रहे हैं, तो बच्चों के मन में जो पहली फीलिंग ये आती है कि यार एग्जाम्स के बीच में बहुत गैप होगा, बट ऐसा असल में होता नहीं है। डेट शीट को हमेशा ध्यान से देखो, अपने सब्जेक्ट की, अपने स्ट्रीम की डेट शीट अलग बनाओ, आप
फाइनल डेट शीट आई है, अपनी अलग से लिख के रख लो, क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि अगर 1.5 महीना एग्जाम चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मेरे तो 5 सब्जेक्ट है, हर एग्जाम के बीच में 4-5 दिन का तो गैप आ जाएगा। बट कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको पता लगता है कि मेरा जो डोमेन सब्जेक्ट है वो मान लो 15 तारीख का है, 27 तारीख का है, और पता लगा कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो आपका वो 29 तारीख का एग्जाम है। आप ये सोच के बैठे थे कि कर लूंगा यार आराम से, बट लास्ट में एकदम, वैसे टॉपर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का यही इल्यूजन होता है कि यार बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा एग्जाम चलेंगे, हो जाएगा ना, गैप मिल जाएगा ना, कर लेंगे ना रिवीजन। बट रियल में ऐसा नहीं होता है, और इसी को बोला जाता है टाइमिंग ट्रैप। इसलिए सीबीएसई को पता है कि चाहे तो वो अलग अलग स्ट्रीम की डेट शीट लॉन्च कर सकती है, बट सीबीएसई भी तो आपके साथ खेलता है। वो भी तो ये देखना चाहता है कि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट को वो स्टार्टिंग से ही सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर देता है, वो वहीं पर अपना हमला कर देता है कि यहीं से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एक डेट शीट जिस दिन आपको मिलती है ना, असल में आपका एग्जाम पीरियड तभी स्टार्ट हो जाता है। वहीं से एक टॉपर स्टूडेंट अपना पाथ बनाना स्टार्ट कर देता है, अपना रास्ता बनाना स्टार्ट कर देता है, और एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो इसी उसमें टेक लगाकर बैठा रहता है कि बहुत टाइम है, कर लेंगे। और बाकी जो महारत ही होते हैं जो ये सोचते हैं कि एग्जाम हॉल में ही जाके डिसाइड करेंगे करना क्या है, उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, वो तो देवों में देव हैं। बाकी आगे चलें तो लास्ट जो आपकी बात आती है वो आती है प्रैक्टिकल एग्जाम ओवरलैप। हमें पता है कि 12th क्लास में मोस्टली स्ट्रीम्स में प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, जैसे ज्योग्राफी में होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि वो जनवरी फरवरी के ही पीरियड में इंटरवल में क्या होते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो वहां पर कई बार हम क्या है कि मेन एग्जाम के लिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे रिटन एग्जाम होते हैं उनके लिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं, उनकी रिवीजन हम करते रहते हैं, बट इन वाले एग्जाम्स को हम हल्के में छोड़ देते हैं। भूलो मत, एग्जाम में इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से इस बात का पता होगा। तो यही भी एक इल्यूजन ही है। क्या सीबीएसई को इस बात का नहीं पता है? क्या उन्हें नहीं पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना है? उन्हें पता होता है, वो तभी इस तरीके से एग्जाम, मैंने बोला ना कि जिस दिन डेट शीट आ जाती है उस दिन से आपके एग्जाम की कहानी स्टार्ट हो जाती है। उस दिन से आप उस हाईवे पर दौड़ना स्टार्ट कर देते हो जहां वो रेस लगी होती है लाखों बच्चों में, जहां आपको सबसे आगे निकलना होता है। लेकिन वो आगे आप तभी ही निकल पाओगे जब आप इन इल्यूजन से, इन ट्रैप से, इन लूप होल से बचते हुए निकलोगे, तभी आप सीबीएसई में टॉपर बन पाओगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक डेट शीट सिर्फ एक डेट शीट नहीं है, ये आपकी जर्नी की एक प्लानिंग है। कुछ लोग डेट शीट को देखकर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट असल में ना तो ये डिमोटिवेट होने के लिए ना ये कॉन्फिडेंस में आने के लिए, ये तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपको यूज करना है। वो यूज किस तरीके से आप करते हो वो आप पे डिसाइड करता है। बाकी मैंने तो अपना हिस्सा बता ही दिया, मैंने तो अपनी कहानी बता दी कि ये सिर्फ डेट शीट एक डेट शीट नहीं है, ये बहुत कुछ है। इसको अगर आप ध्यान से डिकोड करो तो ये आपकी जर्नी में फायदा भी दे सकती है, और अगर इसको डेट शीट मान कर के कागज का टुकड़ा ही मान कर रखना है तो भाई फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो जो स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, वैसे हिंट देकर जा रहा हूं मैं आपको, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आपके लिए ऐसे वीडियोज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू।